तो नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस बवाल धमाल बेमिसाल और आपकी अकल पर सवाल की सीरीज में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और अब बढ़ती इस धमाकेदार सीरीज की ओर बिना किसी बकवास के। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में अपनी एमजी के सामने एक बंदा आता है आधी रात को अंधेरे कमरे में और अपनी एमजी उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन खैर वो बंदा ऐसे अटैक को डॉज करता है जैसे उसके लिए कोई मजाक हो और उसके बाद में अपनी एमजी के पीछे आता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर उसके बाद में ये गे क्राउड उसका यहाँ पे क्या बोलते हैं कमर पकड़ लेता है और कमर पकड़ के बड़ी प्यार से बोलता है, ओ तुम तो कुछ ज़्यादा ही तेज हो, और अपनी एमसी एकदम पास में आ जाता है और यहाँ पे बदतमीजी कर रहा होता है। अपनी एमसी से हाथ हटा के यहाँ पे दूर करती है और ये बंदा होता है, ये बोलने लगता हो तुम तो कुछ ज़्यादा ही वॉयलेंट हो। खैर क्राउड उसके ऊपर यहाँ पे हंस रहा होता है और वो बोलता है कि मुझे तुम्हारा रूप बहुत ज़्यादा पसंद आया। और अपनी एमसी बोलने लगती क्या मजाक है तुम्हारा, क्या मतलब है तुम्हारा कहने का, क्या यहाँ पे ये कोई 18+ सीरीज है जो कि तुम ऐसा बोले हो कि मुझे तुम यहाँ पे मैट बहुत ज़्यादा पसंद आई इस प्रकार से। और यहाँ पे उसकी पर्सनैलिटी को अपनी एमसी ने सोचा था कि कोई शक लोंडा होगा, लेकिन उसकी जो पर्सनैलिटी है वो तो एक नंबर का छिचोरा गे ऐसी लग रही है। और अपनी एमसी बोले कि तुम्हें वैसे पता कैसे चला, और तब उसका ध्यान जाता है कि वो यहाँ पे किससे पूछ रही है, वो यहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसी का हेड है। और खैर यहाँ पे ये बोलने लगती है कि इस बात को छोड़ो, लेकिन तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। और ये बंदा बोलने लगता है वो यहाँ पे तुम तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। और अपनी एमसी बोल रही थी क्या मतलब है तुम्हारा, और अगर तुम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पहुँचने के लिए आए हो यहाँ पे उसके बारे में कि मैंने कैसे उसको हार्ट को यहाँ पे तोड़ा, तो यहाँ पे भूल जाओ, वो मैं नहीं बताने वाली। और अपने एमसी के ये बात सुन के वो बोलता है कि मैं इस काम के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो कुछ ज़्यादा ही काम के लिए आया हूँ, और वो है कि तुम्हें कैसा इंसान पसंद है। और अपनी एमसी एकदम शौक हो जाती है और बोलती क्या क्या। और यहाँ पे खैर ये बंदा बोलने लगता है तुम्हें किस प्रकार का आइडियल इंसान पसंद है, और क्या तुम्हें अगर कैसा लगेगा वो इंसान तुम्हें किस करे तो। और अपनी एमसी एकदम शौक हो जाती है और बोलने लगती तुम किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हो निर्लज्ज व्यक्ति। और ये निर्लज्ज व्यक्ति यहाँ पे पेन पेपर लेकर रेडी हो जाता है और बोलने लगता है चलो बताना शुरू करो। और उसमें लिख रहा होता है कुछ उल्टा सीधा। खैर अपनी एमसी बोली कि तुम क्या लिख रहा हो उसके बारे मतलब उस मेरे बारे में उसमें। और खैर अपनी एमसी जाती है और ये बंदा होता बोल रहा होता है क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। और अपनी एमसी उसको छीन के बोलती कि क्या प्रॉब्लम, ये मेरी प्रॉब्लम है। और उसको निकाल के देखती है यहाँ पर कि लिखा होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा रफ लैंग्वेज का यूज़ करती है और उसके बाद में बहुत ज़्यादा ही जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाती है। और जिसका जो गुस्से वाला रूप है वो मेरे को पसंद है, और पंच भी बहुत तगड़ा मारते हैं और उसकी हाइट वगैरह भी लिखी होती है नीचे। अपनी एमसी उसको झलाने वाली होती है। ये बंदा बोल रहा था रुक जाओ, मेरी जो प्रीशियस इन्फॉर्मेशन है जो कि बड़ी मेहनत से मैंने गेन की है उसको मत बर्बाद करो। और अपनी एमसी बोली थी क्या मेहनत, कद्दू की मेहनत, और तुझे मेरी हाइट के बारे में कैसा पता चल गया। तो भाई ये बंदा अरे मैंने कुछ तोड़ दिया। खैर ये बंदा होता है ये बोला होता बस ऐसे ही मेरे को तो पता चल गया। और अपनी एमसी बोल जाती भूल जाओ इस बात को और निकल जाओ यहाँ से, और यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो। ये बंदा होता है ये बड़ा ही इंटरेस्ट दिखा रहा होता है अपनी एमसी के अंदर क्योंकि ये गे है साला। और यहाँ पे खैर अपनी एमसी बोलती निकल जा यहाँ से, तू मेरे यहाँ पे कमरे में क्या करने के लिए आया है और यहाँ पे तेरे इरादे क्या है। ये बंदा बोलने लगता है क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ तुम में। और अपनी एमसी जैसे ही उसकी ये बात सुनती है खैर ये बंदा उसके बहुत ज़्यादा पास आता है और बोलने लगता है तुम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन है और मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पे जो जिसने कि कहा था कि मेरे बाल एकदम बिल्कुल यहाँ पे मून लाइट की तरह है वो यहाँ पे डिसअपेयर हो जाए इस दुनिया से। और अपनी एमसी बोल रही थी क्या बकवास है। और यहाँ पे इसकी जो इन्फॉर्मेशन है इसकी भाई इसकी टांग। और अपनी एमसी यहाँ पे बिस्तर में चली जाती है वापस से और बोलने लगती है भाड़ में जा तुम, और यहाँ पे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन मैं तो चली सोने, और यहाँ पर तुम्हें निकलना है तो निकल जाओ इस जगह से। और अपनी एमसी सोने वाली होती है तो ये उसके बारे में लिखने लगता है कि उसको सोना काफ़ी ज़्यादा पसंद है वगैरह वगैरह। और अपनी एमसी उसमें चिल्लाती है कि बोलती है कि क्या कर रहे हो तुम, फालतू कहेंगे, निकल जाओ यहाँ से। और ये बोलने लगता है बाय बाय। और अपनी एमसी बोलने लगती निकल जा यहाँ से कमीने, और दोबारा मत आना, अगर तू आ गया तो मैं तेरा यहाँ पे काट डालूंगी। और समझ जाओ क्या काटने के बारे में बोल रही है। खैर अपनी एमसी यहाँ पे सुबह का सीन दिखाया जाता है, बेचारी की यहाँ पे आंखें एकदम काली हो चुकी होती हैं और यहाँ पे वो सैड तरीके से बैठी होती है और काफ़ी लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं। खैर अपनी एमसी बोल रही है कि मुझे क्या करना चाहिए उस इंसान के बारे में। और खैर तभी यहाँ पे हमारा प्यारा यहाँ पे क्लिंच बोलने लगता है और चलो सब कुछ रेडी हो जाओ तुम सारे सारे यहाँ पे। और अपने एमसी बोलने लगती क्या हुआ अब इसे, और यहाँ पे क्यों शोर मचा रहा है। और यहाँ पे ये बोलने लगता है हम लोग यहाँ पे वैकेशन पे जाने वाले हैं इस खुशी में क्योंकि हमारे पास एक नई टीम मेंबर है, और गैस करो वो कौन होगी, वो है अपनी एमसी। और खैर उसको लड़का बोल रहा होता है क्योंकि अपनी एमसी उसको जेंडर नहीं बताई होती है। और यहाँ पे खैर ये बंदा होता है उसको बोलता है कि चलो अब तुम्हारी पार्टी होने वाली है। इससे सारे सारे गुस्से हो जाते हैं और बोले लगता है क्या मतलब है तेरा यहाँ पे पार्टी से, तो मेरे को वैकेशन पे ले जाना चाहता है, और वो भी ट्रेनिंग वाली वैकेशन पे। ऐसी कोई वैकेशन नहीं होती वैसे, और रियल में ऐसी कुछ नहीं होता। ये बस यहाँ पे इन लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है ताकि ये लोग जंगल में जाके ट्रेनिंग करें। और यहाँ पे खैर ये लोग चिल्ला रहे होते हैं उसके ऊपर कि बकवास ट्रेनिंग बंद करो। और
यहाँ पे पिछली बार की मैं भूला नहीं हूँ, जो कि तुम यहाँ पे गर्मियों में हमको लेके गए थे, और वो अभी तक मेरे यहाँ पे जहन में याद है। और यहाँ पे एक बंदा तो बोल रहा होता है कि मेरी कमर आज तक दुखती हो उस ट्रेनिंग के बाद में, और ये गंदी सी ट्रेनिंग। और खैर यहाँ पे ऐसे ही चिल्ला रहे होते हैं और बोले लगते मैं तेरा मुँह तोड़ दूंगा साले अगर उसका नाम भी लिया तो। और खैर अपनी एमसी बोलने लगती क्या अजीब इसके बारे में। और यहाँ पे तुम्हें क्या लगता है ट्रेनिंग के बारे में गेरार्ड। और यहाँ पे ये बंदा होता है, इसका नाम होता है गेरार्ड। और यहाँ पे फिर ये बंदा, खैर ये भी बंदी ऐसे लग रहा है मेरे को, क्या हो सकता है कि ये भी कोई बंदी हो और अपनी एमसी ऐसे छुपा हुआ हो। खैर उस बात को इग्नोर मारते हैं। ये बोलने लगता है एक्चुअली में ये कोई खतरनाक चीज़ नहीं है, लेकिन खैर। और यहाँ पे इस जगह पर ये बंदा है हमको बहुत ज़्यादा अजीब अजीब जगह पर लेके जाता है, जैसे कि हमको पिछली बार यहाँ पे माउंट एवरेस्ट चढ़ाने ले गया था, उसके पहले यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे किसी और ठंडी जगह पे ले गया था, और यहाँ पे अंटार्कटिका में भी ले गया था। वैसे इतनी ज़्यादा जगह पर नहीं ले गया, वो बस उनको ठंडी जगह पे ले गया था। और ये बोल रही होती है खतरनाक खतरनाक जगह, जैसे कि पहाड़, माउंटेन, यहाँ पर कहीं यहाँ पे तपता रेगिस्तान, ऐसी जगह पर हमको ले जाता है। और वहाँ पे रफ जो ट्रेन होता है और यहाँ पे मौसम होता है उसमें ट्रेन कराता है, और जिसके चक्कर में हमारी हालत ख़राब हो जाती है। अपनी एमसी बोल रही होती है खैर ये ज़्यादा यहाँ पे हाथ तो नहीं लग रहा, और ऐसा बोलती हंस रही होती है। खैर तभी उसके जो पीछे बंदा होता है वो लगता है तुम्हारी ओपिनियन है वो बदल जाएगा थोड़े समय बाद, और यहाँ पे तुम्हारा जो ओपिनियन है वो ऐसा नहीं रहेगा। और यहाँ पे खैर अपनी एमसी बोलती क्या मतलब है, तो ये बताता है कि एक्चुअली ये बस हमको फोर्स करता रहता है, और यहाँ पे इमेजिनेशन में बता रहा होता है कि हम लोग बस मरने ही वाले थे इसकी ट्रेनिंग के चक्कर में, लेकिन ये रुका नहीं और हमको प्रताड़ित करता रहा। और अपनी एमसी बोल रही होती है ये वैसे ज़्यादा कुछ यहाँ पे ऐसा लगता नहीं रहा, और ऐसे ही हंस रही होती है। और उसकी हंसी और उसका जो हंसना वो बेचारा यहाँ पे रोने लगती है फिर से, और बोल रही होती है कौन कुत्ता का बच्चा था, कौन गधे का बच्चा था जो कि ये बोल रहा था। खैर अभी दिखाया था है ये लोग एक पहाड़ चढ़ रहे होते हैं, जहाँ पर कि ऊपर दोनों के दोनों खड़े होते हैं पहले ही। और अपनी एमसी बोली होती है ये कमीना कुत्ता कौन था आखिरकार जिसको मजेदार बोल रहा था। और यहाँ पे खैर अपनी एमसी चिल्ला रही होती है और बोल रही होती है ये लोग यहाँ पे पहले ही आ चुके हैं, और यहाँ पे खैर मुझे लगा ये बस ज़्यादा कुछ बड़ा चढ़ा के बोल रहे होंगे, लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग ऐसी रखी है और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और अपनी एमसी बोलती है जो कैलेक्स और यहाँ पे अपना लियो है वो दोनों पहले ही ऊपर चढ़ चुके हैं, क्योंकि वो एक नंबर के कमीने हैं। और यहाँ पे खैर कमीने कैसे हुए, क्योंकि ये लोग फटाफट से पहाड़ को ऐसे चढ़ रहे थे जैसे ही कहीं पे भाग रहे हों, और ऐसे इन्होंने पहाड़ चढ़ा है। खैर यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है लेकिन तुम बस इंतजार करो मैं तुम्हें देख लूँगी ऊपर चढ़ के। और यहाँ पे अपनी एमसी ऊपर चढ़ने लगती है उस चाकू की मदद से, और बोलती है कि मैं तुम्हें दिखाती हूँ क्या होता है एक एथलीट का यहाँ पे क्या बोलते हैं स्टेमिना वगैरह। और अपनी एमसी होती है एकदम रेडी हो जाती है चाकू लेके चढ़ने के लिए, और अपना कैलेक्स बोल रहा होता है कि ये तो बहुत ज़्यादा ही तेज चढ़ रही है। और यहाँ पे जो कैलेक्स होता है उसका मजाक उड़ाने लगता है कि ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ही कोई सांप चढ़ रहा है पेड़ के ऊपर। और अपना लियो बोल रहा होता है वो एक चाकू का यूज़ कर रही है, वाह। और खैर अपनी एमसी होती है पीछे देखती है जहाँ पर कि खैर ये होती है, और यहाँ पे इसका नाम है गर्मिनल ऐसा कुछ नाम है, और हम इसको जर्मी बुलाएंगे प्यार से। और खैर जर्मी होती है वो बोल रही थी है इधर तो देखो और मेरी हालत ख़राब हो रही है। और अपनी एमसी बोली रहती है कि तुम चिंता मत करो वो जल्दी हम लोग पहुँच जाएंगे। लेकिन खैर अपनी एमसी जैसे कुछ देखती है वो शौक हो जाती है, क्योंकि उसकी जो रस्सी होती है वो टूट जाती है वहाँ से, टूटने वाली होती है। अपनी एमसी उसे देख के बोलती है कि जल्दी देखो तुम्हारी रस्सी टूटने वाली है, लेकिन खैर जैसे ही वो पहले बोलती है वो टूट जाती है। और अपनी एमसी होती है वो बोलने लगती तुम तो गई और पक्की तुम गई। और यहाँ पे खैर ये बंदे होता है मतलब ये बंदा वो यहाँ पे संभलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही रस्सी टूट चुकी थी ये गिरने लगता है। अपनी एमसी थोड़ा बहुत संभलती है और उसकी जो रस्सी गिर रही होती है उसको पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो दूसरों से बोलती है कि जल्दी एक और रस्सी फेंको उसके लिए वो टूट रही है। और यहाँ पे ये रस्सी फेंकता है और बोलने लगता है गिलियम, हाँ उसका नाम गिलियम था, लेकिन हम लोग उसको प्लीज़ प्यार से जहाँ पे जर्मी बुलाएंगे। तो जर्मी होती है उसके पास रस्सी जा रही होती है और जर्मी पकड़ लेती है। खैर उसके बाद में इसका जो पत्थर मतलब जिस भी टुकड़े पर इसका पैर रखा होता है वो भी टूट जाता है और छोटी सी नोक होती है। और खैर अपनी जो एमसी होती है उसकी रस्सी भी टूटने लगती है शायद, और यहाँ पे ये बंदी होती है इसकी तो टूटी गई होती है तो ये गिर रही होती है, लेकिन खैर जो अपनी एमसी होती है इसका हाथ पकड़ के इसको बचा लेती है। और यहाँ पे दिखाया था इतनी लंबी ढलान से बचने के बाद में ये बंदी यहाँ पे हालत खराब हो रही होती है इसकी, और बोल लगती तुम, और सच में यहाँ पे रोने लगती है ये बंदी। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें बचा लूंगी। लेकिन खैर यहाँ पे ये अपना कैलेक्स बोल रहा था खींचो दम लगा के खींचो, और खींच के अपनी पूरी दम दिखाओ मर्दो। और खैर यहाँ पे ये लोग खींच रहे होते हैं, और अपनी एमसी बोली थी बस तुम चिंता मत करो। और बिल्कुल जैसे कोई सूअर को ले जा रहा होता है किसी पहाड़ के ऊपर खींच के, वैसे इन दोनों को भी वैसे ही ले जाने लगते हैं वो लोग। और अपनी एमसी बोली थी ये कब तक खींचूंगी मैं। और यहाँ पे तभी इसको कुछ महसूस होता है कि इसके जो बैग है उसमें किसी चीज़ की लग चुकी है, और अपनी एमसी होती है उससे परेशान हो जाती है। और खैर यहाँ पर वो भी थोड़ा झटका बटका खा लेती है, लेकिन तभी अपना प्यारा सा लियो आता है हीरो जैसी एंट्री मारता है और कतई आप इस स्टाइल
में बचाता है, जो कि कहीं से भी लॉजिकल नहीं लग रहा। और अगर तुम्हें लगता है कि एक हाथ से रस्सी पकड़ के इस प्रकार से अगर तुम कूद के दूसरे हाथ से इंसान पकड़ लोगे तो तुम सबसे बड़े गधे हो, क्योंकि तुम सीधा ही यहाँ पे पहाड़ में टकरा जाओगे। और खैर अपना जो लियो होता है वो बोल रहा होता है खैर चलो तुम जिंदा मत करो, और ऐसा बोलते हुए पहाड़ को कूद रहा होता है। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि यहाँ पे ऐसे चढ़ रहा था जैसे ही कोई भाग रहा हो, तो वैसे ही यहाँ पे चढ़ता है और कसम से यहाँ पे पहाड़ को दौड़ के पार कर देता है। ये यहाँ पे रस्सी की ज़्यादा मदद नहीं लेता। और यहाँ पे अपना जो बंदा होता है जेमी, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और रो रहा होता है और बोला मेरा यहाँ पे तुम्हारे ऊपर एहसान है। और यहाँ पे खैर ऐसे ही रोता होता है उसके सामने अपनी एमसी के। और यहाँ पे एमसी बोलती है कि ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, किसी को कोई चोट वगैरह नहीं आई है। और अपनी एमसी ऐसे ही बोलती है, उसकी चोट दिख जाती है अपने यहाँ पे लियो को, और यहाँ पे वो बैक में चोट लगी होती है। तो यहाँ पे लियो गुस्सा हो जाता है और मैंने कहा क्या मतलब है तुम्हारा चोट का, और तुम्हें यहाँ पे अगली बार से केयरफुल रहना चाहिए, तुम ऐसी चोट वोट नहीं कर सकती। हम लोग यहाँ पे मजाक करने के लिए नहीं बैठे हैं, ये सच में यहाँ पे खतरनाक हो सकता था। और ऐसे बोलते हुए पूरा सन्नाटा छा जाता है चारों ओर। और यहाँ पे खैर सारे लोग एकदम ठंडे में बैठ जाते हैं। अपना यहाँ पे लियो एकदम गुस्से में चला जाता है। और खैर मैं थोड़ा जल्दी एक्सप्लेन करना चाहूँगा इस जगह पर, क्योंकि यहाँ पे मेरे को काफ़ी ज़्यादा मजा आता है इस सीरीज़ में। खैर ये मेरी फेवरेट हो चुकी है। और यहाँ पे अपना लियो जा रहा होता है, एमसी उसको देख के बोलती है इससे क्या हुआ आखिरकार, और यहाँ पे क्या इसके हाथ में कोई प्रॉब्लम है। और खैर थोड़े समय बाद दिखाया जाता है ये बंदा यहाँ पे अपना जेरेमी आ चुका होता है एमसी को मलहम पट्टी लगाने। लेकिन खैर अपनी एमसी बोल रही होती है मैं खुद से कर लूँगी, क्योंकि अपनी एमसी को उसके लिए कपड़े उतारने पड़ते। और तो उसके लिए तो यहाँ पे उसको अपनी क्या बोलते हैं इज्जत का यहाँ पे पर्दाफाश करना पड़ता। खैर ये बोल रही होती है ठीक है, लेकिन खैर यहाँ पे तुम चिंता मत करो। और अपनी एमसी उसको हाथ दे देती है ठीक करने के लिए। और यहाँ पे ये बंदा होता है जमी, उसको यहाँ पे ठीक करने लगता है। और अपनी एमसी बोली हुई थी तुम तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तेजी से ठीक करते हो, और तुमने जो ठीक किया है उसके चक्कर में तो मेरा हाथ काफ़ी ज़्यादा जल्दी ही ठीक हो गया। और अपनी एमसी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करती है उसकी। उसके बाद में यहाँ पे एक और बंदा आता है जो कि उसके ऊपर कंधे में हाथ रख के बोलता है तुम्हें नहीं पता इसकी फैमिली यहाँ पे पुश्तों से यहाँ पे यही काम करती है, और उसकी फैमिली का नाम होता है फूसीडैन। और यहाँ पे ये फूसीडैन नाम की ही दवाई बनाती है, मतलब अपनी फैमिली के नाम की ही। और अपनी एमसी बोली थी अच्छा खानदानी यहाँ पे ऐसे ही काम करते हो। और यहाँ पे बंदा होता है शर्मा होता है। खैर उसके बाद में अपना कैलेक्स आ जाता है और मुझे लगता है चलो तैयार हो जाओ। वैसे इसका नाम कैलेक्स नहीं है, लेकिन इसके नाम में थोड़ा बहुत कैलेक्स जैसा आता है, तो मैं बस इसको निक नेम दे देता हूँ। तो यहाँ पे ये कैलेक्स होता है, बोलता है सब कुछ रेडी हो जाओ और एकदम हम लोग यहाँ पे तैयारी करने वाले हैं किसी नई चीज़ के लिए। और वो नई चीज़ है तुम लोग को टेंट बनाना है। और अपनी एमसी को भी बोलने लगता है जल्दी करो और तुम आराम करो। और अपनी एमसी बोले थी क्या मतलब है, लेकिन मैं भी तो काम कर सकती हूँ, मेरे पास अभी भी दम है। और अपने यहाँ पे बिना निकले हुए डोले बता रही होती है, जो कि खैर मेरे यहाँ पे उंगली से ज़्यादा पतले लग रहे हैं। और अपनी ये एमसी होती है उसको उठा के ले जा रहा होता है। और अपनी एमसी को बोला जाता है कि तुम आराम करो, और उसको नीचे फेंक देते हैं। अपनी एमसी बोलते हैं कि बचा लो मुझे कैलेक्स, लेकिन उसे कोई नहीं बचा था। और वो बोलता है कि तुम्हें आराम की सख्त ज़रूरत है बच्चा, और यहाँ पे ये वरदान तुम्हारे लिए है। अपनी एमसी आराम कर रही होती है, सारे लोग जा रहे होता है, लेकिन अपनी एमसी के अंदर का जोश जाग जाता है। और वो बोलती है कि मैं एक सच्ची यहाँ पे औरत हूँ, और मैं यहाँ पे काम करना नहीं रुक सकती, और मैं करके रहूँगी। लेकिन खैर जब ये जाती है तो उसका पोपट हो जाता है। लकड़ी वाला बोलता है कि मैं ऑलरेडी काट चुका हूँ। तब यहाँ पे किसी और जगह पे जाता है, वो भी बोलता है मैंने तो काट दिया ऑलरेडी। टेंट बनाने वाले ने भी टेंट बना दिया ऑलरेडी। और अपनी एमसी बोल रही होती है ये क्या है इतनी तेज, और यहाँ पे इतने तेज काम कौन करता है। और अपनी एमसी ऐसी रो रही होती है और बोलती है लेकिन क्यों, मगर क्यों। और यहाँ पे खैर तभी कैलेक्स आता है और बोलने लगता है क्या हुआ तुम्हें, तुम यहाँ पे ऐसा रो क्यों रही हो ज़मीन पर। और अपनी एमसी बोलती है कि मैं इस ज़मीन को गीला करके यहाँ पे पेड़ उगाना चाहती हूँ, मैं एक पेड़ लगाऊंगी। और खैर अपना कैलेक्स बोलता है रोना धोना बंद करो, और यहाँ पे वो तुम्हारी खैर करते हैं। अपनी एमसी बोल रही होती है खैर लेकिन मैं भी यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कर ही सकती हूँ, मेरे को यहाँ पे कुछ ना कुछ करना है। और अपना कैलेक्स बोलता है कुकिंग कैसी रहेगी। अपनी एमसी बोल लगती है हाँ मैं करूँगी कुकिंग, लेकिन अपनी एमसी बोलने लगती है आई मीन कुकिंग मेरे को तो आती ही नहीं कुकिंग। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है शौक हो जाती है, और यहाँ पे बोल लगती है तुम शायद मेरे को जानते नहीं होगे। और वो चमकदार बर्तन को देख रही होती है। उसके बाद में अपनी एमसी बोलती है कि स्कूल में सब लोग मुझे यहाँ पे खतरनाक खाना बनाने वाली चुड़ैल बोलते थे, और तुम लोग उनकी हालत देख सकते हो, जो कि यहाँ पे उनकी हालत तो तुम्हें तो दिख रही होगी। खैर अपनी एमसी बोलने लगती है लेकिन यहाँ पे केस अलग है, मैं यहाँ पे करके रहूँगी। और यहाँ पे खैर ये दुनिया वो नहीं है, और यहाँ पे बस एक ही काम करना है, बस सारा काट कूट के डाल दो, मसाले डालने हैं काट दो, सब कुछ डाल दो, और कुछ ना कुछ तो अच्छा बन ही जाएगा। ये कोई यहाँ पे हमेशा ही यहाँ पे एक घटिया थ्योरी है। मैंने भी ये ट्राई किया था वैसे बनाने का, मतलब मैं छोटा था तब, अब तो मेरे को आता है। और यहाँ पे मैंने कुछ कबाड़ बनाया था जिसको खाने के बाद में मैंने खुद ने उल्टी कर दी थी। और यहाँ पे खैर अपनी एमसी ने कुछ ऐसा बनाया होता है कि उसके अंदर से कुछ आत्मा निकल रही होती है, जो कि कुछ और नहीं सब्जियों की आत्मा है, और सब्जियों ने भी अपनी जान छोड़ दी है इसके बाद में। और खैर यहाँ पे जो बर्तन होता है वो यहाँ पे अपनी हालत को देख रहा होता है, और
खैर यहाँ पे उसके बाद में दिखाया जाता है अपना लियो आता है और बोलने लगता है इसमें जहर क्यों पड़ा है आखिरकार। अपनी एमसी बोलने लगती है अरे ये जहर, अरे ये खाना है खाना। और ये अपना कैलिक्स बोलता है ये और यहाँ पे आत्मा बोली होती है मेरे साथ अन्याय हुआ है और बेचारे को कोई सुप्रीम कोर्ट लेके जाओ। अपनी एमसी बोली थी अरे ये बस दिखने में ऐसा है, बस यहाँ पे टेस्ट इसका अच्छा होगा। और यहाँ पे घबरा रही होती थोड़ी और तभी यहाँ पे आवाज़ सुनते हैं कि सारे लोग आ रहे हैं और अपना लियो परेशान हो जाता है इससे। और ये लोग यहाँ पे भूखे नंगों की तरह दौड़ के आ रहे होते हैं। एक तो यहाँ पे बंदर को भी पीछे छोड़ देता है। खैर ये लोग खाने की ओर ऐसे बढ़ रहे होते हैं एकदम यहाँ पे भुक्कड़ों की तरह और बोलते हैं कि मैंने यहाँ पे 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। अपना लियो बोलता है बस शांत रहो, अब शांत रहो और तुम्हें शांत रहना होगा और इस जगह पर शांति आदि आवश्यक है। और खैर यहाँ पे तभी जो क्या बोलते हैं उसके अंदर की आत्मा होती है वो सारी उड़ जाती हैं। और उसके बाद में दिखाया जाता है थोड़े समय बाद ये लोग सारा खाना देख रहे होते हैं और बोलते हैं ये जहर है क्या आखिरकार। और अपनी एमसी बोलती है कि ये जहर नहीं है और खैर ये बंदा होता है ये बोलता है कि आखिरकार ऐसा क्यों लग रहा है। तो दूसरा बोलता है कि चलो टेस्ट करके देखते हैं। और यहाँ पे जैसे टेस्ट करता है उल्टी कर देता है वो। और खैर ये वाला बंदा होता है वो लगता है क्या ये सच में जहर है क्या। और यहाँ पे खैर उसको फेंक देते हैं सारे और आधे ज़्यादा उल्टी करने लगते हैं। और ये देखो ये क्या लिख रहा है, ये यहाँ पे लिख रहा है अपनी ऑस्कर का नाम। और खैर यहाँ पे ऑस्कर ने इन सबको मारा है, लेकिन खैर अपनी एमसी ने अभी तक इनको बताया नहीं कि अपनी एमसी ने ही खाना बनाया था, क्योंकि इनके अनुसार तो अपनी एमसी कुछ काम नहीं कर रही थी। और अपनी एमसी बोलती है रुको जरा मेरे को भी टेस्ट करने दो, इतना ज़्यादा बुरा तो नहीं होगा, तुम लोग कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो। अब जब ऐसे ही अपनी एमसी खाती है वो खुद ही उल्टी कर देती है। और यहाँ पे खैर उसके बाद यहाँ पे अपना कैलिक्स बोलता है ये कौन बदतमीज़ कुत्ता, उसकी भैंस की टांग उसको उल्टा करके यहाँ पे मारूंगा मैं, उसको पहाड़ी से फेंक दूंगा मैं। और यहाँ पे ऐसे ही बोले जा रहे होते हैं सारे। तो अपना लिए बोलता है एक्चुअली में ये खाना मैंने बनाया है। और जैसे ही सारे लोग सुनते हैं वो एकदम शांत हो जाते हैं। और अपनी एमसी में लगती है क्या हुआ तुम ये क्यों बोले हो। लेकिन सारे एकदम गुस्सा भी होते हैं और वो लगता है क्या बकवास है, किस गधे के बच्चे ने खाना बनाया है, उन्होंने ठीक से सुना नहीं होता। तो अपना यहाँ पे लियो फिर से बोलता है कि एक्चुअली में मैंने बनाया है, तुमने सुना क्या। और यहाँ पे इस बार जैसे ही सुनते हैं वो बोले सूप तो बढ़िया है, किसने बोला यहाँ पे ये बेकार है, किसने बोला ये जहर है, अरे ये तो यहाँ पे जन्नत का क्या बोलते हैं अमृत है अमृत। और ये अमृत पीने के बाद में तो हम लोग सीधा ही जन्नत पहुंच जाएंगे। वैसे सच में यहाँ पे अगर इन्होंने ठीक से खाया उस चीज़ को तो सच में यहाँ पे ये पहुंच जाएंगे। खैर अपनी एमसी होती है वो बोली होती है मैं यहाँ पे नए दोस्त बना रही हूँ और अगर उन दोस्तों को पता चल गया कि मैंने यहाँ पे जहर बनाया है उसके बाद में तो वो मेरे को एक धोखेबाजों की नज़र से देखेंगे और यहाँ पे बोलेंगे कि ये तो घर की भेदी लंकट है। और अपनी एमसी बोली होती है कि चलो ठीक है खैर। और यहाँ पे इसने मेरे को बचा लिया लियो ने, और सच में आखिरकार ऐसा क्यों किया। और अभी दिखाया था रात का सीन, यहाँ पे एक बड़ा सा टेंट होता है जिसके के अंदर यहाँ पे 100-150 लोग 50 लोग लगभग आ जाएंगे। और अपनी एमसी आती है और बोलने लगती है मेरे को कैलिक्स ने बोला है कि मैं इस जगह पर रुक जाऊँ और यहाँ पे ज़्यादा कमरे नहीं है। तो ये बोलने लगता है हाँ वैसे खैर हमारे पास कमरों की बहुत ज़्यादा कमी है, आई मीन टेंटों की, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। और अपनी एमसी बोलने लगती है पैसे की चिंता क्यों करते हो, वो बस भेज डालो, वो तुम्हारे पास लुमियाद है जो भी है। और अपनी एमसी कहती है वो सारी चीज़ें याद कर रही होती है और अपना ये भी बंदा होता है ये भी याद कर रहा होता है। खैर अपनी एमसी बोली होती है वैसे खैर क्या मैं यहाँ पर रुक सकती हूँ। तो ये बोले लगता है वैसे मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था उस समय, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और यहाँ पे अपना लियो होता है वो लगता है ठीक है रुक जाओ वैसे। और अपनी एमसी होती है उसकी बैंडेज होती है वो दिख रही होती है। अपनी एमसी बोलने लगती है ओह मैं तो इसको खोलना मतलब बंद करना भूल ही गई। और यहाँ पे उसको बंद करने लगती है लेकिन उससे हो नहीं रही होती है, मतलब गठान वगैरह नहीं लग रही होती है। तो अपना यहाँ पे लियो आता है और वो बोलता है कि तुम भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नोटी हो, और उसकी जो गठान वगैरह होती है उसको अच्छे से बांध देता है। और अपना जो लियो एमसी होती है वो खुश हो जाती है। खैर उसके बाद में शर्मा के चुपचाप से बेड के अंदर दुपक जाती है और अपना लियो बोलने लगता है क्या हुआ इसे, और यहाँ पे सो जाता है। खैर अपनी एमसी होती है उसका जो हार्ट होता है वो भम भम कर रहा होता है और अपनी एमसी बोल लेती है ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। और अपना लियो होता है वो भी कुछ नहीं बोल पा रहा होता है। खैर दोनों के दोनों एकदम शांत हो जाते हैं क्योंकि ऑकवर्ड सा मूवमेंट हो चुका होता है। खैर अपना लियो बोल रहा होता है और यहाँ पे तभी अपनी एमसी बोली होती है वैसे थैंक यू तुम्हारा जो भी तुमने किया था उसके लिए, और यहाँ पे मैं तुम्हें अच्छे से याद रखूँगी। और यहाँ पे अपनी एमसी ये बोल रहा होता है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया खाना बनाया था, उसके बाद मेरे ख्याल से जन्नत का एक चक्कर लगा के आना पड़ गया मेरे को। और अपनी एमसी बोली वो खाना नहीं था वो एक्चुअली में, और यहाँ पे हंसने लगती है। फिर उसके बाद में अपनी एमसी होती है उससे
बोलने लगता है वैसे खैर तुम्हें अपनी चोट का ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग कहीं जाने वाले हैं। अपनी एमसी बोलने लगती है क्या मतलब है इसका। और यहाँ पे ये वही चीज़ें याद कर रही होती है जो कि यहाँ पे पहले हुई हैं। और अपनी एमसी याद करती है कि उसने थोड़ा काम वाम बिगाड़ दिया है। और यहाँ पे जो लियो है उसने काफ़ी ज़्यादा इसको मेहनत की है बचाने के लिए। और यहाँ पे लियो होता है वो यही सब सोचे जा रहा होता है और बोलने लगता है खैर ये काफ़ी ज़्यादा शरारती है, इसके चक्कर में सारी प्रॉब्लम लेती रहती है, लेकिन खैर कोई नहीं। और यहाँ पे हम लोग टेक केयर कर लेंगे। और खैर अभी दिखाया जाता है दोनों के दोनों सो रहे होते हैं लेकिन इनकी नींद नहीं लग रही होती है। और यहाँ पे ये बोला होता है खैर कौन ही बात कर रहा था अभी खैर। और अपनी एमसी बोल रही है एक्चुअली मैं यहाँ पे तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी हमेशा से और मैं चाहती हूँ कि तुम एक अच्छा अंत जियो। और ये बंदा होता है थोड़ा शौक हो जाता है। और अपनी एमसी होती है वो ऐसे ही बड़बड़ा रही होती है। ये बंदा बोलने लगता है क्या हुआ तुम्हें। और यहाँ पे खैर ओनली तुम। और खैर अपनी एमसी होती है वो ढर करके यहाँ पे खर्राटे लेने लगती है। और अपनी एमसी खर्राटे ले रही होती है जिसके की चक्कर में लियो परेशान हो जाता है, उसकी रातों की नींद हराम हो जाती है। लेकिन खैर इस्तेमाल कर रहा होता है। उसके बाद में यहाँ पे घूम जाता है और यहाँ पे पता नहीं क्यों अपने मुंह पे हाथ रख के शर्मा रहा होता है। क्या ये भी गे बन चुका है, क्या ये गे बन चुका है। कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना, कमेंट किया करो बदतमीज़ हो। और कमेंट नहीं करते तो मुझे कभी कभी लगता है कि आपको सीरीज़ पसंद नहीं आ रही, तो इसलिए कमेंट किया करो। और ऐसा मत किया करो कि नेक्स्ट पार्ट अगर कमेंट आते तो मैं समझ जाता हूँ ऑटोमेटिक कि नेक्स्ट पार्ट डालना है। तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट कर दिया करो जिससे कि मैं उसको यहाँ पे पोस्ट कर सकूँ और मुझे कुछ खुशी मिले, क्योंकि यहाँ पे कमेंट में भी काफ़ी एकदम मज़ा आता है। तो यहाँ पे एक अच्छा सा कमेंट कर देना जिसको कि मैं शायद अगली वीडियो में भी बता दूँ कि किसने कौन सा अच्छा कमेंट किया था, कुछ भी रैंडम। और खैर अभी दिखाया जाता है अगले दिन का सीन। यहाँ पे की बढ़िया सी सुबह हो रही होती है, ये लोग यहाँ पे फाइट वगैरह कर रहे होते हैं और अपनी एमसी एकदम यहाँ पे तगड़े से लगे हुए होती है। और अपनी एमसी बोलने लगती है आ जाओ किसमें है कितना दम, आज निकाल दूंगी सबका दम। और यहाँ पे बम टिकी बम बम आ जाओ यहाँ पे किसमें है दम, आ जाओ मेरे सामने। लेकिन खैर दिखाया जाता है ये लोग यहाँ पे उठ ही नहीं रहे होते हैं और बोलते हैं हम लोग का हो गया ऑलरेडी, और तुमने यहाँ पे हमारी मार के हालत ख़राब कर दी है। और एक बंदा तो ऐसा बोलता है कि तुम यहाँ पे ऐसे शॉट चला रही थी जैसे कि यहाँ पे मक्खियाँ उड़ रही हो, और यहाँ पे मक्खियाँ देखते देखते मुझे उल्टी आ गई फिर से, और तुम्हारा जो खाना है और उससे तो मेरा पेट ही ख़राब हो गया। खैर और अभी दिखाया जाता है जो अपना कलेक्स होता है वो तालियां बजाया जा रहा होता है। अपनी एमसी ने सबको यहाँ पे तमाम कर दिया था। खैर अपना यहाँ पे लियो और ये कैलेक्स नहीं लड़ रहे थे और यहाँ पे ये बोल रहा होता है तुम तो काफ़ी ज़्यादा तेज हो यहाँ पे शॉटबाजी में, और तुम्हारी जो स्किल जो कि तुमका यूज़ कर रही थी। और अपनी एमसी का जो स्किल का नाम होता है काउंटर परेड, और यहाँ पे ये कुछ ऐसी थी जिसके के अंदर अपनी एमसी ऐसा सिर लेके यहाँ पे ऐसा मार रही थी। लेकिन खैर ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, मतलब तुम यहाँ पे सिर को ऊपर रख रहे हो जो कि यहाँ पे खुलेआम यहाँ पे निशाने पर है, और अगर तुमने यहाँ पे एनिमी को मार भी दिया तो सोचो उसकी शॉट कहाँ जाएगी, ऑब्वियसली तुम्हारे सिर में। और यहाँ पे खैर ये फालतू की जो भी टेक्निक थी वो अपनी एमसी यहाँ पे लगा रही थी, बस इसके अंदर वो सिर को नीचे कर देती तो ठीक रहता। और अपनी एमसी बोली होती है ये बवाल धमाल कमाल और बेमिसाल टेक्निक, क्या तुम भी सीखना चाहोगे। और ये मुझे लगता है सच में। लेकिन खैर यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, ये लोग सारा दिन आराम करते हैं, सारा दिन मेहनत करते हैं, उसके बाद में यहाँ पे नहाने आ जाते हैं। और बोलने लगता है ठंडा ठंडा पानी, और यहाँ पे याद आ गई मेरे को काम कर करके नानी। और अपनी एमसी बोली होती है खैर नानी तो मेरे को भी याद आ गई, लेकिन मैं ठंडे ठंडे पानी में नहीं नहा सकती। और अब काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रही होती है मुँह धो के भी, और बोल रही थी चलो फ्रेश लग रहा है मेरे को। लेकिन तभी यहाँ पे कोई बंदा बोल रहे थे रुको यहाँ पे सूसू मत करो बदतमीज। और खैर अपनी एमसी बोली थी क्या चल रहा है इधर, और अपनी एमसी बोली होती है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया ठंडे ठंडे पानी से। और यहाँ पे याद कर रही होती है कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जा रही है, और उसने इसको टेक्निक भी सिखाई थी। ये लोग फाइट नहीं कर रहे हैं एक्चुअली, अपनी एमसी होती है और टेक्निक सिखा रही थी उसको। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है ये टेक्निक, लेकिन अपनी हमसे बोल दी हमारे पास ना ही खाना है, ना कपड़े हैं, ना पैसा है, हम लोग भिखारी हैं से इंसान है इस जगह पर, तो मेरे को कुछ ना कुछ करके ये सारी चीज़ें लेके आना पड़ेगा। और यहाँ पे इसी के चक्कर में कैलेक्स भी आ जाता है और लियो भी आ जाता है। लियो उसको यहाँ पे टावल देता है और वो लगता है तुम क्या सोच रहे हो इस जगह पर, और यहाँ पे बड़ी प्यार से देता है, जिसके की बाद में अपनी हमसे मुँह पहुँच रही होती है। और ये बोलने लगता है वैसे तुम फालतू में क्या बड़बड़ा रही जगह पर। अपनी हमसे बोल लेती है कुछ नहीं, और क्या तुम्हें नहाना नहीं चाहिए। तो अपनी हमसे बताती है कि बचपन में यहाँ पे ये पानी में गिर गई थी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोई थी, बहुत ज़्यादा ही। और यहाँ पे इसकी मदर बोली थी रीना, और यहाँ पे खैर अपनी एमसी को तब से ही ट्रॉमा हो गया और तब से वो पानी में नहीं गई। और ये बोल रहा था सच में ऐसा हुआ था क्या। और अपनी एमसी बोलने लगती है लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही कुछ ऐसा निकल के आऊँगी जिससे कि हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। और अम्बानी हमारे खैर छोड़ो इस बात को। अपनी जो एमसी होती है वो यही बोली होती है कि हम बहुत जल्दी पैसा कमाने वाले हैं, और यहाँ पे तुम चिंता मत करो, मैं पैसा कमाऊँगी, यहाँ पे सोल्जर से इकट्ठा करूँगी और उस राजा का सिर धड़ से अलग अलग अलग
लेकिन लियो बोल रहा था ये पागल तो नहीं हो गई, मेरे को पागल खाने में फोन करके चेक कर लेना चाहिए इस बात को। और यहाँ पे बोल रहा होता है क्या तुम्हें लगता है, और अपने यहाँ पे एमसी बोली होती है बस बस हो गया, और यहाँ पे एक शब्द भी मत कहो क्योंकि ये एक सीक्रेट है, मैं कैसे करूँगी, ये एक सीक्रेट है एक्चुअली में। और अपनी एमसी होती है वो उसको चुप करा के अभी आ जाते हैं टेंट में। यहाँ पर ये अपनी एमसी बोली होती है हमारी जो सिचुएशन है वो बिल्कुल ऐसी है जैसे कि किसी मरे हुए लकड़बग के या फिर मरे हुए शेर की, क्योंकि वो यहाँ पे ताकतवर तो है लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं है जिससे कि वो कुछ कर पाए। और यहाँ पे खैर दिखाया जाता है इनकी जो सोड होती है उनकी हालत ख़राब होती है क्योंकि वो यहाँ पे पुरानी सी लग रही होती हैं और उनके अंदर ज़्यादा दम नहीं है, अच्छा मटेरियल है नहीं। अपनी एमसी ऐसे बोले जा रही होती है फालतू चीज़। और अपनी एमसी बोलते हैं अगर हमारे पास पैसा आया तो हम लोग उससे यहाँ पे सोल्जर खरीदेंगे और तबाही मचा देंगे। लेकिन खैर सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पे पैसा, और पैसा ही तो कमाना है हमको, तो तुम समझे क्या लियो। और यहाँ पे अपना लियो तो होता है वो तो सदमे में होता है खैर। और यहाँ पे अपनी एमसी ऐसे प्लान वगैरह बनाती है और यहाँ पे बोलती है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा बढ़िया बढ़िया प्लान होंगे क्योंकि मैंने बहुत सारी नॉवल वगैरह पढ़ रखी हैं। लेकिन अपनी एमसी यहाँ पे बेचारे सिर रख के बैठी होती है और वो बोलती है मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे कमाए पैसे, और पैसे कैसे कमाते हैं, क्या करते हैं पैसे कमाने के लिए। और मैं गधी थी और यहाँ पे मैंने सच में विश्वास के लिया उन फालतू नॉवल पे जिसके के अंदर फीमेल लीड बिना कुछ यहाँ पे अकल का इस्तेमाल किए पैसा कमा लेती है, जैसे कि अपनी यहाँ पे दूसरी वाली जो नॉवल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो है। और यहाँ पे बिना किसी उल्टी सीधी चीज़ के वो यहाँ पे बस थोड़ा सट्टा लगाती है और सट्टे में पैसे जीत जाती है, जैसे कि अपनी यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको जो भी उसका नाम था, खैर मैं भूल ही चुका हूँ उसका नाम, ज़्यादा मेरे को याद भी नहीं आ रहा। लेकिन खैर जो भी तुम समझ गए होगी मेरी दूसरी सीरीज उसमें अपनी एमसी है वो यहाँ पे ऐसा पैसा कमा रही थी सट्टा वगैरह लगा के, तो उसी के बारे में बातें कर रहा हूँ कि वो यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाती नहीं है, बस यहाँ पे तुक्का बढ़ जाता है क्योंकि उसने नॉवल पढ़ रखी है। और नॉवल पढ़ने से ये मतलब तो नहीं होता कि तुम हमेशा ही सही रहोगे। और अपनी एमसी बोली होती है खैर मेरे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन तभी उसके साइड में एक बंदा होता है और वो बोलने लगता है तो मैं सिर रख के यहाँ पे क्या यहाँ पे आसन कर रही हो। अपनी एमसी में लिखते नहीं मैं बस यहाँ पे सोच रही हूँ हमारी चीज़ों के बारे में कि हम लोग फ्यूचर में क्या करेंगे, हमारी ज़िंदगी कैसी होगी, क्या हमारी ज़िंदगी झंड होने वाली है। और ये बोलने लगता है वैसे और सच में तुम इस जगह पर क्या कर रही हो। अपनी एमसी बोलने लगती है मैं बस कुछ लिखने के लिए आई थी ताकि मैं कुछ कर पाऊँ और यहाँ पे एक प्लान वगैरह बनाने के लिए। तो ये बोलने लगता है वैसे खैर यहाँ पे मेरे को भी कुछ ऐसी चीज़ें पसंद है लेकिन मैं यहाँ पे नॉवल वगैरह पढ़ता हूँ। और ये बोल रहा होता है मेरे को ऐसी चीज़ें पसंद है। अपनी एमसी बोलने लगती है क्या मतलब है तुम्हारा, तुम्हें कैसी नॉवल पसंद है। तो ये बोलने लगता है मेरे को लव वाली नॉवल पसंद है। और अपनी एमसी बोलने लगती क्या मजाक कर रहे हो तुम। और अपनी एमसी को बढ़िया आइडिया आता है और अपनी एमसी सोच रही होती है अगर मैंने इसको नॉवल वगैरह बना दी और यहाँ उसके बाद में। और अपनी एमसी बोल लगती है क्या हो खैर मैं तुम्हें अच्छे अच्छे आइडिया बताऊँ इस बारे में। और ये मुझे लगता है वैसे खैर मेरे को ज़्यादा कुछ पसंद मगर मतलब लेकिन अब अगर आता नहीं तो ठीक है वैसे खैर। लेकिन अपनी एमसी होती है उसका हाथ पकड़ती है और बोलने लगती है तुम तो मेरी सोने की खदान है जिसको कि मैं यहाँ पे दिन भर से ढूंढ रही थी, तुम आज मिले मेरे को और तुम यहाँ पे कहाँ था ये सोना। और इन लोगों की जो बकवास होती है वो लियो भी सुन रहा होता है और बोल रहा होता है क्या हो गया, क्या मुझे सच में पागल खाने में यहाँ पे लगा देना चाहिए फ़ोन। और खैर यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है तुम बस चिंता मत करो और उसको आइडिया बताने लगती है ये ऐसा था एक राजा की दो बीवी थी, एक बीवी दूसरे को धोखा देके यहाँ पे मारना चाहती थी लेकिन यहाँ पे राजा ने दोनों को मार डाला और तीसरी बीवी से शादी कर ली। बंदा एकदम शौक। और फिर अपनी एमसी बोलने लगती है एक और स्टोरी सुनो जिसके के अंदर यहाँ पे जो अमीर लोंडे हैं वो स्कूल में जाएंगे और यहाँ पे पढ़ाई लिखाई के नाम पर रोमांस करेंगे और यहाँ पे एकदम मज़े करेंगे और उसके बाद में जब वो लोग घर जाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे क्योंकि उनको कुछ आता ही नहीं। और अपनी एमसी एक और आइडिया सुनाती है कि ये आइडिया कैसा रहेगा कि यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आएंगे लेकिन खैर उनके बीच में एक लकी बन रहेगा जिसके पास कुछ जादू यहाँ पे मड़ी रहेगी जिससे वो पावर वगैरह लेगा। और अपनी एमसी ऐसी भी कहानी सिखा मतलब उसको बता रही होती है ट्रेजिक से भरी कि यहाँ पे हस्बैंड ने उसको मार डाला उसके बाद में 3 साल बाद आके बदला लिया। क्या होगा अगर यहाँ पे वो बहुत सारे नोबल यहाँ पे एक स्कूल के अंदर आ जाएँ और बकवास करना स्टार्ट कर दें। और अपनी एमसी ऐसे आइडिया बता रही होती है और एक और आइडिया बताती है जो कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कॉपीड लग रहा था जिसके के अंदर अपनी एमसी बोल रही होती है कि क्यों ना हम लोग यहाँ पे टाइम ट्रैवलिंग के बारे में बताएं कि कोई यहाँ पे फ्यूचर से इंसान इस दुनिया में आ गया और आई मीन इस समय में आ गया और उसने यहाँ पे तबाही मचा डाली, एकदम कमाल की चीज़ें कर दी। और ये बंदा एकदम शौक और बोल लगता क्या आइडिया है और मेरा तो दिमाग चकरा गया। और अपनी एमसी बोले लगती हाँ तुम समझ गए और हमारे पास पैसा आने वाला है। और अपनी एमसी बोले लगती तुम क्या जानते हो मैं यहाँ पे 21वीं सेंचुरी की सबसे ज़्यादा कमीनी रीडर हूँ और जो कि यहाँ पे लगभग 1000 से ज़्यादा नॉवल पढ़ चुकी है। और तुमने कितनी पढ़ी है मेरे कमेंट में बता देना। मैं से खैर मेरा बताऊँ तो मैं लगभग यहाँ पे 200-250 पढ़ चुका हूँ। मेरे को यहाँ पे ज़्यादा शौक नहीं है लेकिन खैर मैं यहाँ पे जल्दी
निपटा देता हूँ, तो मैं पढ़ लेता हूँ। और खैर अपनी जो एमसी होती है वो बोली होती है बवाल धमाल और कमाल हो गया, तो इसी के चक्कर में मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश होती है अपनी एमसी और बोलने लगती है चलो मज़ा आ गया। और अपनी एमसी बोली है अगर मैंने ऐसा ही करता रहा, मैंने ऐसी करती रही, तो यहाँ पे जो लोग हैं तुम तो जानते ही हो लोगों को कि कैसे गिरे हुए लोग रहते हैं, उनको ट्रेजिक, यहाँ पे रोमांस और ऐसी घटिया चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। इसी के चक्कर में तो यहाँ पे सास बहू का ड्रामा चलता है, इसी के चक्कर में तो यहाँ पे के ड्रामा चलता है, और इसी के चक्कर में तो यहाँ पे क्रिंजी रील चलती हैं। इन्हीं से तो पैसा आता है, और पैसा ही तो है देवता, पैसा को पूजो और यहाँ पे पैसे की पूजा करो। अपनी एमसी उसी ऐसी तारीफ कर रही होती है और यहाँ पे बोलती है देखा मैं हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमाल धमाल बेमिसाल, और यहाँ पे और आइडिया बता रही होती है। और उससे बोलती है तुम्हें अगर कोई फ्यूचर में आइडिया चाहिए तो मेरे से आके पूछ सकते हो, मैं यहाँ पे बिल्कुल तैयार हूँ। और ये बंदा होता है उसको तो पूछने लगता है और मुझे लगता है तुम तो भगवान हो, लेकिन लियो बोलने लगता है तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो, उस जगह पर तुम थोड़ा शांत नहीं रह सकते, तुम चिल्लाना बंद करो। और खैर अपनी एमसी होती है उसको भी डांट देता है कि तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा बकबक कर रही हो और तुम्हें क्या कोई काम नहीं है। और ये बंदा होता है मुझे लगता है ये ऐसा काम है मेरे को मछला काम करने के लिए, और अपनी एमसी होने की तुम बस इंतजार करो मैं तुम्हें देख लूँगी। और खैर अपनी एमसी ऐसा देख रही होती है, तो ये बंदा होता है उसके अंदर मतलब क्या बोलते हैं इसके जो साइड में बंदा होता है उसके ऊपर यहाँ पे गुस्सा करने लगता है और बोलने लगता है तुम्हारी आज की ट्रेनिंग ऐसा लगता है बढ़ानी पड़ेगी मेरे को। और ये बंदा डर के मारे भाग जाता है और बोलने लगता है सॉरी मेरे को कुछ काम आ गया, मैं बाद में आपके आइडिया पर काम करूँगा, और ऐसा बोलते भाग जाता है। और अपनी एमसी बोल लगती है बाय बाय। लेकिन खैर अपना जो लियो होता है वो उससे गुस्से में बोल लगता है वैसे खैर तुम यहाँ पे गैराड को हेल्प करने वाली हो ना एक नॉवल वगैरह लिखने के लिए, तो अपनी एमसी बोली थी हाँ और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आइडिया है, इससे हम लोग काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा लेंगे फ्यूचर के अंदर। और ये बोल रहा था कहीं से, और अपनी एमसी बोल रही थी बस तुम देखते जाओ। और यहाँ पे अपनी ये बोल रहा होता है तुम काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो वैसे यहाँ पे तो वैसे ही। और अपनी एमसी बोली होती क्यों ना हम लोग कल यहाँ पे चलें बाजार के अंदर, और अपना लियो बोल रहा था चलो चलते हैं। और ये लोग आ जाते हैं बाजार के अंदर जहाँ पे कि बहुत सारी कमाल की चीज़ें होती हैं और यहाँ पे चमक धमक मतलब होती है। और अपनी एमसी बिल्कुल छोटे बच्चे ऐसे इतनी ज़्यादा खोज पे जा रही है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिल्ला क्या बोलते हैं खुश हो रही होती है इस जगह पर।